देखिए, हमें ये दुआ बहुत ज्यादा करना सिखाई गई है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द बेस्ट दुआ विच यू कैन मेक, ये हजरत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ थी और अल्लाह के नबी आसानी पसंद किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आप सब आए फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह हमारे ब्रदर ने टॉपिक रखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एथिक्स इन इस्लाम। लेकिन उससे भी पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करने की है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है कि रिस्क असल में क्या है। तो मैं स्टार्ट इंशाल्लाह यहाँ से करूँगा और आई विल स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल हदीस जो मैंने जब पढ़ी थी मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि देखें अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, हमें जो दीन का इमेज दिया गया है ना वो ये है कि दीन मतलब यू मे डिसएग्री विद मी, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है। हमें इमेज दिया गया है कि दीन जो है ना वो मुफलिस बनाता है, गरीब बनाता है और इंसान को जो है ना पैसा कमाने से रोकता है। मतलब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस होती है डिजिटल टेक नेशन के नाम से, शायद आप लोगों को पता हो, इस बार भी हुई थी। वहाँ पर मैं एज ए स्पीकर गया, इस बार भी गया। वहाँ पर मेरा टॉपिक जो है वो यही सिमिलर था कि कॉन्सेप्ट ऑफ बरका इन इस्लाम, कि बरकत क्या होती है। तो मैंने जब ये हदीस सुनाई और एक दो और बातें की तो यकीन करें 6 CEOs, मतलब टॉप के CEO जो IT इंडस्ट्री के, जिनके अपने बिजनेसेस थे, वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा हमें जिंदगी में पहली बार पता लग रहा है कि दीन पैसा कमाने से नहीं रोकता। यानी दिस वाज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाई? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने ये इमेज दी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ों में खुशी है, 4 चीज़ों में खुशी है। अ राइटियस स्पाउस, एक नेक लाइफ पार्टनर, बीवी या खामद। अ स्पेशियस ड्वेलिंग, बड़ा घर, स्पेशियस ड्वेलिंग पसंद फरमाया गया है। क्यों? क्योंकि स्पेशियस ड्वेलिंग में मेहमानों को ठहराया जा सकता है, गेस्ट को ऑनर किया जा सकता है, रिश्तेदारों को ठहराया जा सकता है, फैमिली फंक्शंस किए जा सकते हैं। इसके बहुत से फायदे हैं। प्राइवेसी, जाहिर है कि 3-4 भाई रह रहे हैं घर में, जब कल को शादी होगी तो प्राइवेसी मिलेगी उनकी वाइफ्स को, वगैरह वगैरह, बहुत से इसके फायदे हैं। तो स्पेशियस ड्वेलिंग। अ राइटियस नेबर, एक नेक नेबर। एंड अ कंफर्टेबल माउंट, एक अच्छी सवारी, इसको भी पसंद फरमाया गया। और फिर फरमाया कि 4 चीजें जो हैं दे आर पार्ट ऑफ मिजरी, जिनकी वजह से मिजरी आ सकती है। अ बैड नेबर, अ बैड स्पाउस, अ रिस्ट्रिक्टिव ड्वेलिंग, बहुत छोटी रिहाइश, एंड अ बैड माउंट, एक बुरी सवारी, अनकंफर्टेबल सवारी। अब देखिए इसमें 2 चीजें प्योरली दुनियावी हैं कि नहीं है? स्पेशियस हाउस, ये क्या दुनियावी चीज है? इसी तरह अच्छी सवारी पसंद फरमाई गई है, कंफर्टेबल सवारी पसंद फरमाई गई। सहाबा कुछ उनके पास बहुत नायाब घोड़े थे, बड़ी हाई क्वालिटी घोड़े थे उनके पास, उस टाइम पे होते ही घोड़े थे जाहिर। देयर इज नो हार्म इन बाइंग समथिंग, अगर आपके पास पैसे हैं जो कंफर्ट लाए आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड करे आपकी लाइफ में, इसमें कोई हार्म नहीं है। ये हदीस क्लियरली इसको डिफाइन कर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिट्स हैं, वो क्या है इंशाल्लाह उसकी तरफ हम देखेंगे। देखिए, हमें ये दुआ बहुत ज्यादा करना सिखाई गई है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द बेस्ट दुआ विच यू कैन मेक, बेहतरीन दुआ जो तुम लोग कर सकते हो वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल माआफाती फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में वेलनेस दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशी दे, भलाई दे। ऐ अल्लाह मुझे यहाँ पर भी कामयाबी दे। और कामयाबी में फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। फिर ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने पूछा ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, विच सप्लिकेशन इज बेस्ट, कौन सी सप्लिकेशन जो है वो बेस्ट है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम्हें इस दुनिया में वेलनेस दे दी जाए, सेहत दे दी जाए, तो ये तुम्हारे सक्सेस की निशानी, तो ये मांगनी चाहिए, ठीक है, ये दुआ के अल्लाह। और सबसे बेहतरीन दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ थी वो थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ थी और अल्लाह के नबी आसानी पसंद किया करते थे। ये बात याद रखिए। ये भी हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब 2 मैटर्स होते थे
जिनमें आसानी होती थी वो उनकी तरफ चले जाते थे विद रिगार्ड्स टू शरिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आसानी पसंद फरमाई है और हमें भी यही हुक्म दिया है। देखिए जैसे एक हदीस में आता है कि रिलीजन इज ईजी, रिलीजन आसान है। सो whoever overburdens himself or herself, जो भी रिलीजन के मामले में अपने आप को बहुत ओवरबर्डन करेगा, will not be able to carry forward, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो वहां पे भी एक एतदाल पसंदी, एक मॉडरेट रवैया ही पसंद किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा कहे कि अच्छा आसानी इसमें कि एक नमाज पढ़ ली जाए 5 की बजाय, तो आज से मैं 1 पढ़ूंगा। ये फराइज पर नहीं है आसानी, ये दीन के बाकी कामों में जो आपने जिम्मेदारियां लेनी, जो आपने गोल्स बनाने हैं, ठीक है, जो आपने विजन सेट करना है, कि उसके हवाले से है बेसिकली। जैसे आसानी की बात की जाए, देखें सफरी नमाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी तो क्रिएट की, अल्लाह और उसके रसूल ने, कि जब तुम सफर पे हो तो सफरी नमाज पढ़ो, पूरी नमाज ना पढ़ो। तो ये पसंद फरमाया अल्लाह के नबी ने कि हाँ ये आसान है तो इसी तरह कर लिया जाए। कंबाइन भी की जा सकती है नमाज, वो भी आसानी एक कर दी सफर में, राइट। तो ये इससे जो है वो मुराद है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये रिस्क के बारे में हदीस बड़ी जबरदस्त है जी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आदम का बच्चा भागता अपने रिस्क से, जैसे वो मौत से भागता है, तो मौत भी आ ही जाती है, अल्टीमेटली कैच तो कर लेती है, और जहां भी हो इसी तरह रिस्क भी उसे कैच कर लेता है। यानी कितनी गारंटी दे दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रिस्क तो आकर रहेगा तुम्हारी तरफ। हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है कि हम एफर्ट ना करें, हमने अहादीस को सीरत की रोशनी में समझना। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारतें थी, खुशखबरियां थी कि यू विल बी सक्सेसफुल। अल्लाह ने बता दिया था फतह आपको होगी। कुरान में कई हिंट्स हैं वो मक्की सूरज में कि जी फतह मक्का भी होगी, फतह भी आपको ही होगी। लेकिन आप देख लें इसके बावजूद हमारे नबी ने कितनी एफर्ट्स की। तो रिस्क का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि लिखा हुआ है, मुतय्यन है, पहुंच के ही रहेगा आपको, लेकिन एफर्ट आपने करनी है, मांगना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक, गज़वा खंदक, कंफर्म था विक्ट्री उन्हीं की होगी। इसके बावजूद सहाबा कहते हैं कि सारी सारी रात रो रो के दुआ करते थे कि अल्लाह विक्ट्री दे दे। हालांकि अल्लाह ने बताया हुआ था कि आप ही की विक्ट्री होगी, लेकिन इसके बावजूद सारी रात दुआ चल रही है। और अबू बकर कहते हैं कि हम तो बाकायदा कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने विक्ट्री प्रॉमिस की है तो आप इतनी एफर्ट क्यों करते हैं दुआ करने में। तो ये है असल में फ़लसफ़ा, एफर्ट। ओके, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू मेक ऑल द एफर्ट्स वी कैन। और इंशाल्लाह आप स्ट्रगल करें, मेक द राइट एफर्ट, मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जितना आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह एफर्ट करें। अल्लाह ताला बेशक एफर्ट करने वालों के साथ है। और कुछ ना कुछ ऐसा करें जो एहसान के लेवल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें। जितना आप कर रहे हैं ना उससे एक्स्ट्रा जाके थोड़ा बहुत कर लें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिज़्क में जो है वो बरकत आ जाएगी। सो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।